दोस्तों आप लोग के लिए अब समय कम बचा हुआ है। सोच लीजिए कि हमको बीएड करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो फॉर्म का डेट अब एंड होने वाला है, मतलब 18 मई से पहले आप लोग बीएड करने का प्लान कर लीजिए। और फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म निकल चुका है 2026 का। लाखों छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। आप इसमें हैं कि नहीं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे कुछ दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी संपूर्ण जानकारी आपको हम बीएड के बारे में, मतलब बीएड एंट्रेंस फॉर्म निकल चुका है, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं टीचर बनने का, और भविष्य में जाकर के आप 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का शिक्षक भी बन सकते हैं। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर्म का जो स्टार्टिंग था 27 अप्रैल 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, यानी कि बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और यह 18 मई 2026 तक भराया जाएगा। उम्मीद है कि कुछ डेट बढ़ सकता है, लेकिन आप लोग इससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। और कुछ लोग तो यह भी पूछते हैं बीएड करने का क्या फायदा मिलेगा। 60-70 हजार का सैलरी अब टीचर का हो चुका है, 6 to 8, 9 10 11 12 का। यह फायदा आप लोग मात्र 3 एग्जाम देकर के, मतलब एंट्रेंस एग्जाम, सीटेट स्टेट, और उसका बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो देकर के पा सकते हैं। तो यह फायदा आपको बीएड करने को मिलता है। और आइए संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपसे बात विचार भी करेंगे कि बीएड करना आपके लिए क्यों जरूरी है और क्या सभी जानकारी बीएड ने आपसे मांगी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करेंगे, और आपको शुरुआत में ही बता दें कि अगर आपका मन है बीएड करने का, जो कि एंट्रेंस फॉर्म निकाल दिया गया है, तो कम से कम शुरुआत में ही ये सब डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिएगा। जैसे कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल छोड़ करके किसी भी जाति से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। इससे आपको यहाँ पे एडमिशन में छूट मिल जाएगा और आगे भी आप लोग को सहूलियत मिलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र आप लोग जरूर बनवा लेंगे। और उसके बाद आप लोग निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जो कि आपका घर कहां है इसका आपका प्रमाण पत्र हो जाता है, निवास प्रमाण पत्र, ये आप लोग बनवा लीजिएगा। और 10th का मार्कशीट, जैसे आप देखिए, ये तो आप ग्रेजुएशन पे अप्लाई करेंगे ना, आप बीएड जो करते हैं वो आप लोग ग्रेजुएशन के डिग्री पे कर पाते हैं, और मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपका है तब आप कर सकते हैं किसमें, ग्रेजुएशन में। आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, उससे मतलब नहीं, 50% मार्क्स अगर आपका है, इससे एबव है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही लगेगा, और 10th का भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अभी भी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, इस समय भी जरूरत पड़ेगा। और आगे जिस समय आपका काउंसलिंग होगा, जिस समय आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा, वो चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप हमसे जुड़ करके करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी, तो सरकारी कॉलेज के लिए निश्चिंत हो जाइए। अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा और सब कुछ बताया जाएगा। तो आपको आगे जानकारी हम देते हैं। यहाँ पे 12th पास, यहाँ पे ग्रेजुएशन, 12th और 10th का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लग जाएगा। और उसके बाद आप लोग अपना आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा, उसको आप लोग यहाँ पे देंगे डॉक्यूमेंट्स के रूप में। मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा, ईमेल आईडी अपना, ताकि कोई भी अपडेट वगैरह आएगा तो इस पर आ सकता है। फोटो सिग्नेचर, फोटो कम से कम 5 खिंचवा लीजिएगा लेटेस्ट, ताकि आगे भी जरूरत पड़ेगा, कॉलेज में भी 5-6 फोटो आपका एडमिशन के टाइम में ले लेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। दिव्यांग है अगर, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आप अपना बनवा लीजिएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो था ये आपको हम बता दिए। अब आइए बात करते हैं कुछ यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, क्योंकि इसका एंडिंग बहुत अब नजदीक है, यानी कि आपको बता दें कि 18 मई इसका लास्ट डेट दिया गया है। कब? 18 मई 2026। और सीट की संख्या जो आपकी होती है वो लगभग 30,000 से यहां 30,500 तक, यानी कि 30,500 भी मान सकते हैं इसको। इतना ही सीट बिहार में होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं ना कि बिहार से डीलेट करें कि बाहर से करें, क्या फायदा मिलेगा। देखिए, बिहार से अगर आप करते हैं तो आपका तैयारी के साथ साथ आप आगे बढ़ने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो आप परीक्षा देते हैं, यही परीक्षा तो आपका आगे भी हेल्प करता है ना। आगे भी सीटेट देंगे, स्टेट देंगे, आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो यही सबसे क्वेश्चन आपका रहता है। तो पढ़ाई अगर पूरा रहेगा तो टीचर तक पहुंच पाएंगे। तुक्का मार के अगर एंट्रेंस एग्जाम निकाल भी लिए तो क्या ही हासिल हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं लग पाएगा। इसलिए बिहार से करते हैं, ऑथेंटिक होता है, यहां सब कॉलेज को मान्यता प्राप्त है, सरकारी मिल जाता है, तो और सोने पे सुहागा है, बढ़िया है। तो आप बिहार से करेंगे तो अच्छा है। और यहां पे सीट लगभग 30,000 से लेकर के 30,500 तक का सीट, मतलब प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के होता है। इतना ही छात्र का एडमिशन एक साल में हो पाएगा, है ना। सबका एडमिशन नहीं हो पाता। इसमें फॉर्म गिरने की संख्या करीब 2 से 3 लाख होती है। कितना? 2 से 3 लाख लोग एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन अंततः जो सिलेक्शन होता है वो 30,000 लोगों का हो पाता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना भी पड़ेगा।
और आपको ये थोड़ा सा जो मेहनत है आपको वो भी अगर नहीं करना है तो हमारा बैच आ चुका है बिहार बीएड स्पेशल के लिए, यानी कि एकदम आपका मंजिल आसान हो जाएगा। हमारे इस बैच को अगर ज्वाइन करते हैं तो एंट्रेंस का पूरा तैयारी इस बैच में करवाया जाएगा और हमारे जितने भी टीचर हैं आपके साथ इंटरेक्शन में इंटरेक्ट करेंगे और आपको वो सभी सिलेबस जो बीएड का सिलेबस है, जैसे जो बीएड का सिलेबस है ना, वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही आपका सिलेबस है जो कि हम समझाने वाले हैं अभी। ये पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स का ही फी 299 है और हो सकता है अभी कुछ कम में भी मिल रहा होगा। आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करिएगा, तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से। कैसे होगा डाउनलोड, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आपके सामने जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिए। आपको पूरा जानकारी, इंक्वायरी और एडमिशन सब इस नंबर से करा लिया जाएगा हमारे बैच में। और बैच में आराम से लाइव पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, मतलब सब चीज आपका व्यवस्था है। आराम से लाइव क्लास होगा, पढ़िए और आराम से रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाइए एंट्रेंस में। बस यही है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। तो आप लोग को इस सिलेबस के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं फॉर्म के बारे में, क्योंकि इसका समय कम है और आप लोग को भरना भी जरूरी है। तो ये जो फॉर्म है आपका 18 मई को एंड हो जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग का क्वालिफिकेशन बोला गया है, योग्यता का बात किया गया है। ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तब भर सकते हैं। अगर आप बी इंजीनियरिंग या बीटेक किए हैं, मैथ और साइंस लिए हैं, तो आपका 55% कम से कम ओवरऑल मार्क्स होगा, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच के लिए 5% का सब में छूट मिल जाता है। ये चीज यहाँ पे क्वालिफिकेशन में, मतलब मार्क्स में आप लोग को छूट भी है और 50% मार्क्स यहाँ पे कम से कम रहेगा ग्रेजुएशन में, तब आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो ये भी देखिए कि अगर आप इसके योग्य हैं तो आप कितना बड़ा मतलब सौभाग्यशाली हैं। सबका 50% मार्क्स होता भी नहीं है तो वो तो कर ही नहीं सकता है जीवन में बीएड। तो ये भी आप देखिए कि अगर आप करने योग्य हैं तो आपको कर लेना चाहिए, और हमारे साथ जुड़कर करते हैं तो ये करने का आपको फायदा भी दिख जाएगा। भविष्य में सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ये हो गया आपका 18 वर्ष बोला जाता है कम से कम आपका होना चाहिए, और फी भी इसमें लगता है। इस फॉर्म को भरने में, एंट्रेंस फॉर्म को भरने में आपका यहाँ पे 1000 रुपया जनरल को लग जाएगा और 750 रुपया ईडब्ल्यूएस फीमेल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको लग जाएगा, और साथ में एससी, एसटी, पीएच है तो आपको 500 रुपया लगेगा। तो ये फॉर्म फी होता है जो कि 3 भाग में डिवाइडेड है। यहां पे इतना रुपया आपको एंट्रेंस फॉर्म, बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भरने में लगता है, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक किए हैं कि नहीं आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं आपके मोबाइल पर। ये इंफॉर्मेशन का वीडियो होता है, आपके लिए काम करता है और आप इस पे आगे बढ़ के जॉब ले पाते हैं। तो जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। फी का बात हो गया। अब आइए बात करते हैं अप्लाई डेट का। यहाँ पे लेट फाइन अप्लाई डेट, फॉर्म नीडेड डेट, एडमिट कार्ड डेट, वो सब हम अपने एक और वीडियो में हम बता चुके हैं कि आपका कब क्या हो रहा है। इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, इसमें और भी डिटेल में हम बात की है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पूछते हैं कि कोर्स कितने साल का होता है, तो ये 2 साल, मात्र 2 साल आपको इंतजार करना है, और आपके हाथ में जो डिग्री होगा इस डिग्री को पाने के लिए फिर किसी न किसी को 2 साल लग जाएगा। मतलब 2 साल बाद जो आपके पास डिग्री होगा, है ना, तो ये आपका बीएड का कोर्स का डिग्री होता है। इसका मान्यता आपका ऑल ओवर इंडिया होता है। इसके दम पर आप सरकारी नौकरी टीचर का भी ले सकते हैं, या प्राइवेट जॉब भी किसी स्कूल कॉलेज में आपको मिल जाता है इस डिग्री के दम पर। अब यहां कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपको बता दिए जितने भी लोग ग्रेजुएशन पास हैं वही अप्लाई करेंगे, और विथ 50% मार्क्स। बीएड करके क्या फायदा होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। आप सुनते होंगे बूढ़ा बूढ़ा लोग बीएड करके यहाँ पे पहले किए थे बीएड और बन गए टीचर। तो वही आपके साथ भी हो सकता है कि आप जिस समय उम्मीद हार जाएंगे कि अब नौकरी नहीं लगेगा, और उसी समय बीएड का डिग्री आपका काम करके आपका नौकरी लगा देगा, तो ये एक संभावना, या आप अच्छे हैं पढ़ने में तो इधर 2-3 साल में ही आपका जॉब लग जाएगा, मतलब टीचर में, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। कुछ मेहनत करेंगे तो और पढ़ने लग जाएगा। जिस तरह से करेंगे आप बहुत बड़ी भीड़ से अलग हो जाते हैं। वो भीड़ आपका जनरल कंपटीशन का होता है, जिसमें आप लोग बहुत लोग को पीछे करके आगे निकल पाते हैं अगर बीएड करते हैं तो ये तो हो गया। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहां से करें, अब ये भी पूछने का बात है। अगर तैयारी आपको एंट्रेंस एग्जाम का करना है तो हमारा पूरा बैच आपके सामने दिख रहा है। इस बैच में आप लोग एडमिशन लें, नंबर जो दिख रहा है कॉन्टेक्ट नंबर, इस पे कॉल करके जानकारी लें और इंक्वायरी लें। डेमो क्लास दिया गया है वो देखें, और एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना पूरा करें। और जो आपके दोस्त या रिश्तेदार, छोटे भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं बीएड का, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसको समझ में आ जाए बीएड करना है, डीएलएड करना है तो आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़ना पड़ेगा। यहां का जैसा जानकारी और यहां का जैसा पढ़ाई आपको डीएलएड बीएड के लिए और कहीं नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अनुभव बहुत सालों का रहा है। तो आप यहां से आराम से जुड़ करके भरोसा करके रिजल्ट दे सकते हैं और मिठाई भी खिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी आपका लग जाता है बीएड करने के बाद, जो कि 6 to 8 का, 9-10 का, 11-12 का, 1 to 5 का शिक्षक आप बीएड करके नहीं बन सकते हैं।
इनको बेचारे को डीएलएड वालों के लिए रखा गया, मतलब डीएलएड जो करेंगे वो बन सकते हैं। बाकी आपको हायर दिया गया एजुकेशन 6 to 8 9 10 11 12 का आप शिक्षक बन सकते हैं। 11 12 तब जब आप पीजी भी साथ में कर लिए होंगे तब। समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपका कि डॉक्यूमेंट्स तो आपको हम बता ही दिए, तो ये आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आप जो फॉर्म भर रहे हैं ये फॉर्म आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब प्रवेश परीक्षा। क्यों लेना पड़ता है? आप बनेंगे शिक्षक, पहला सीढ़ी है, तो आप उस योग्य हैं कि नहीं ये एंट्रेंस एग्जाम वो चेक करता है। और इसमें से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश का है 15 क्वेश्चन, संस्कृत का 15, ये दोनों में से कोई एक आपको चुनना पड़ता है। जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम तो संस्कृत लेंगे। हिंदी आपको 15 क्वेश्चन, यहां से रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 40 क्वेश्चन, रीजनिंग यहां पे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लेकिन काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता है, आप इसको कर सकते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि इतना सारा टॉपिक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको बस रिवीजन का जरूरत है। क्या पढ़ना है हम लोग को पता है। हमारे बैच में अगर आप जुड़ जाते हैं, और फी भी कितना कम है, मतलब फॉर्म फी जितना आप दे रहे हैं उससे कितना कम हमारा फी है, मात्र 299, और हो सकता है कुछ और 249 में भी एडमिशन आपका हो सकता है। आप एक बार चेक करिए जाकर के, अगर हो जाता है तो कितना कम में आप पूरा एंट्रेंस एग्जाम पूरा कोर्स ही खत्म करा देंगे, आपको पढ़वा देंगे, और इतने अच्छे से आप वहां पे पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि जल्दी से एग्जाम ले ले, हम यहां पर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है दोस्त, याद रखिएगा। डीएलएड का एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन बीएड का एग्जाम अभी भी ऑफलाइन आपका लिया जाएगा, बिहार में ही लिया जाएगा, और बाहर से भी लोग करते हैं बीएड। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या 120 होगा आपका, 2 घंटा का समय, 120 मिनट का समय में 120 क्वेश्चन हल करना है, मार्क्स 120 नंबर। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं दिया जाता है, मतलब सभी क्वेश्चन पर टिक करेंगे, नहीं भी आता है तो टिक करेंगे, आता है फिर भी टिक कर देंगे। ये हो गया, यही सब क्वेश्चन है जो कि आपका इंग्लिश बता दिया आपको, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये तो सबसे आसान होता है, इसमें तो 25 में से 20 तो हर कोई बना देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब यही सिलेबस आपका होता है जो कि ओरिजिनल सिलेबस आपको हम बता पाए, और इसी का तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। हमारे बैच में आप जुड़ सकते हैं। आप पूछेंगे कम से कम कितना नंबर लाएंगे तो हम पास कर दिए जाएंगे। आपको आयोग के द्वारा बताया गया है कि आपका 35% कम से कम मार्क्स जनरल का आना चाहिए, 35% यहां पे, और यहां पे अदर्स मतलब जनरल को छोड़ करके जो भी है वो 30% मार्क्स, यानी कि किसका 30%? 120 नंबर का। 120 नंबर का ही ना एग्जाम आपका होगा। इस 120 नंबर में कम से कम 35% जनरल ले आते हैं तो पास, और 30% यहां पे अदर्स जो भी बच गए हैं वो ले आते हैं वो पास। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका जो कट ऑफ बनेगा, ध्यान रखिएगा, आपका यहां पे कट ऑफ बनने वाला है, और कट ऑफ करीब करीब 120 में से आप याद रखिएगा, अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है तब आपका कट ऑफ कम से कम 90 प्लस का आप यहां पे चांस रखिएगा, तभी सरकारी कॉलेज मिलेगा। और ये 90 प्लस कब, कैसे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आएगा ये हम लोग जानते हैं, वही पढ़ाएंगे आपको, और आप वहां पे सक्सेस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे कट ऑफ के अनुसार आपका बनता है, तो आप लोगों को कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म को भरिए, और एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए हमारा जो बैच आ चुका है मंजिल बैच, इसको ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा। उसमें लाइव क्लास होगा उसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड जो होगा उसको देख लीजिएगा, नोट्स जो मिलेगा उसको पढ़ लीजिएगा, जो बताया जाएगा होमवर्क कर लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, और आप आराम से सब कुछ समझ जाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ये तो हो गया, यही है हमारा मंजिल बैच। देखिए आपके सामने भी आ गया, आप चाहे और आपके सामने हमारा मंजिल बैच आ गया बिहार बीएड का। इसमें हमारा सभी फैसिलिटी भी लिखा गया है, चैप्टर वाइज थ्योरी है ना, यहाँ पे टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया क्लास नोट्स, ये सब मिलेगा, और डेमो भी आपका अवेलेबल करा दिया गया है, और बैच भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी से। ये सभी टीचर आपके साथ रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और आप अभी जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लीजिए और जाकर के एडमिशन लीजिए। और शिक्षा पथ का एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है या नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दे दिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आराम से वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। टारगेट हम लोग का भी आप ही के साथ 110 नंबर प्लस का है। ठीक है, आपका तो फिर भी 90 होगा, हम लोग का 110 प्लस का है। और उसके बाद आपका ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई के बाद आप पूरा तैयार हो जाते हैं। इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम में पूरा टारगेट होगा कि आप सरकारी कॉलेज को प्राप्त करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने चहेते दोस्तों में, यानी कि जो आपका दोस्त है, जो रिश्तेदार है, छोटा भाई बहन है, उसको शेयर कर दीजिए कि बीएड करना है, जल्दी से इसको देख लो और कर लो। इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा, हर साल लेट हो रहा है। यही बात 2025 में ही बोले थे,
ये आपका 24 में भी बोले थे, लेकिन बहुत सारे लोग किए, बहुत सारे छूट गए, कुछ 25 में किए, कुछ 26 में करेंगे, और अभी जो नहीं मानेंगे वो 27 में करेंगे। करना तो आपको है ही, आप इस बात को समझिएगा। उम्मीद करते हैं जो चीज आपको हम समझाना चाहे समझ में आ चुका होगा। लड़कियों के लिए भी काफी अच्छा होता है टीचर बनना, अच्छा ये काम हो जाता है उनके लिए भी। और उसके बाद बहुत सारा चीज आपसे हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसको जाकर के जरूर देख लेंगे। और उम्मीद करते हैं जो बात आपको हम समझाना चाहे आप समझ चुके होंगे। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि लाइक जरूर कर दिए होंगे, और शेयर भी कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।